हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को भी सीख रहे होंगे। तो आज एक और नया टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम मास्किंग करते हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। बट उससे पहले हम ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे और आज है डे हमारा 51 और आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में। आई होप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मास्क्ड मल्टी हेडेड अटेंशन इन ट्रांसफार्मर। अब इसके बारे में बात करें तो उससे पहले हमें आपको यहाँ पर एक चीज़ बतानी पड़ेगी कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं और अब हम आगे क्या करने वाले हैं। चलिए जल्दी से ले चलते हैं और यहाँ पर आपके लिए कर देते हैं एक इमेज को यहाँ पर पेश, ठीक है? तो जस्ट लेट मी डू दिस थिंग। आई होप यहाँ पर इमेज आप देख पा रहे होंगे और लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम कहाँ तक कवर कर लिए थे। आई होप आपको ध्यान होगा, हमने यहाँ तक मल्टी हेडेड अटेंशन, पहले सेल्फ अटेंशन देन यहाँ पर उसके बाद हमारा आया था मल्टी हेडेड अटेंशन, ये करा था। और इसके बाद अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आज का जो हमारा टॉपिक है मास्क्ड हेडेड, ठीक है? मास्क्ड, बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली। सो इट्स ओके। तो अब इसमें है क्या, पहले तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। बट ये टॉपिक कब इसकी जरूरत पड़ेगी समझाने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंस वर्ड्स की जरूरत पड़ने वाली, उनको हम पहले सीखेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है? कुछ वर्ड्स हैं जो हमें यहाँ पर पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक वर्ड होता है हमारा ऑटो रिग्रेशन, ठीक है? ऑटो रिग्रेशन एक ये वर्ड है, इसका रिग्रेशन या हम बोलेंगे ऑटो रिग्रेसिव, ठीक है? और ये हो जाएगा इसका अपोजिट हमारा नॉन ऑटो रिग्रेसिव, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको हम यूज करने वाले हैं आगे और आपको कहीं भी पढ़ोगे आप तो यही वर्ड मिलते हैं, इसलिए इन वर्ड को भी बताना इंपॉर्टेंट है ना? अब थर्ड वर्ड आता है हमारा इन्फ्रेंस। आपको बिल्कुल सही बात है। इसके बाद दो कॉन्सेप्ट भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए जो कि प्री रिक्विजिट है इस टॉपिक को समझने के लिए। क्या हो जाएगा? पहला हमारा हो जाएगा यहाँ पर इनकोडर एंड डिकोडर, इन एंड कोडर एंड डिकोडर, ये दोनों टॉपिक आपको पता होने चाहिए। एंड इसके बाद हमारा आता है सेल्फ अटेंशन। इस सेल्फ की स्पेलिंग में क्यों ही इतना सेल्फ एंड अटेंशन, डन है, जन है। तो बस ये 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद हम इसे आपको समझा पाएंगे कि यहाँ पर मसला चल क्या रहा है। तो बस शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इन तीनों टॉपिक्स को आपको बताएंगे, ठीक है? पहले ये तीनों टॉपिक आपको समझाएंगे, बताएंगे, फिर ये दोनों कॉन्सेप्ट एक बार हल्का सा रिवीजन कराएंगे। देन हम आपको बताएंगे कि क्यों ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि इन्हीं दोनों से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, तो ये टॉपिक हमें पता होना चाहिए। समझ गया क्या करने वाले हैं? तो जल्दी से ये तीनों टॉपिक जो वर्ड हैं, एक एक वर्ड का इनका मतलब बस एक एक लाइन में है, तो जल्दी से इन्हें खत्म करते हैं। लाइक ऑटो रिग्रेसिव, ठीक है? ऑटो रिग्रेसिव की अगर हम बात करें, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हमारा डेटा सिक्वेंशियल होता है, अगर हम डेटा कहीं भी पास कर रहे हैं, सिक्वेंशियल मैनर में पास करते हैं, उसे बोलते हैं ऑटो रिग्रेसिव। अब सिक्वेंशियल का मतलब क्या होता है वो भी समझा देते हैं। लाइक एक्स, वाई और जेड है, तो अगर आपको ऐसा जरूरत पड़े कि एक्स का जो आउटपुट है वो वाई के लिए एज ए इनपुट काम कर रहा हो और वाई का जो आउटपुट है एज ए जेड के लिए एज ए इनपुट काम कर रहा हो, तो ये आपस में डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब ये है जेड तभी काम करेगा जब उसके पास वाई की वैल्यू होगी, वाई तभी काम करेगा जब एक्स की वैल्यू होगी, तो इन्हें बोलते हैं सिक्वेंशियल डेटा, ठीक है? सिक्वेंशियल तरीका। अब दूसरा इसके अपोजिट में हमारा क्या है, इसके अपोजिट वाला जो पार्ट है उसका नाम हो जाता है नॉन ऑटो रिग्रेसिव। ये आगे काम आएंगे, अभी नहीं, थोड़ी देर में आपको बताऊंगे कब ये काम आने वाले। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम बात करते हैं पैरेलल। अब सिक्वेंशियल का मतलब क्या होता है, सारी चीजें डिपेंडेंट होती है एक दूसरे में, एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट आपस में रिलेटेड होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, लाइक एक्स है, वाई है, जेड है। अब एक्स के लिए एक्स की वैल्यू आपको पता करना है, एक्स से रिलेटेड कुछ भी करना, तो आपको यहाँ पर ना ही वाई की जरूरत है, ठीक है? ना ही आपको वाई की जरूरत है, ना ही जेड की, और इसके लिए ना ही एक्स की और ना ही जेड की। मतलब आप किसी भी डिपेंडेंट नहीं, आप अकेली चीजों को कर सकते हैं। ये होता हमारा नॉन रिग्रेसिव, ठीक है? अब क्यों इसे बोला जाता है, क्योंकि एक लाइन आएगी आगे जहां पर बोला जाएगा आपको कि ट्रांसफार्मर डिकोडर इज ऑटो रिग्रेसिव एट इन्फ्रेंस एंड नॉन ऑटो रिग्रेसिव एट ट्रेनिंग टाइम। ये लाइन का मतलब समझने के लिए ये सारे वर्ड्स जरूरी हैं। एक वर्ड और हमारा लास्ट बचा इन्फ्रेंस, उसे भी समझ लें, ठीक है? अब यहां पर आपको क्या समझना है, इसका सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा मतलब है, इन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है प्रोडिक्शन करना, ठीक है? ये बस इन लोगों ने एक माहौल बनाने के लिए बना दिया है यहाँ पर इन्फ्रेंसिंग, बाकी प्रोडिक्शन ही जो हम करते हैं वही इसका मतलब है। आगे आपको ज्यादा नहीं जाना। अब बात कर लेते हैं इनकोडर डिकोडर, यहाँ से शुरुआत हमारी हो रही। अब इनकोडर डिकोडर को जब हम समझेंगे तो वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें ये पता होना चाहिए कि इनकोडर डिकोडर की ट्रेनिंग कैसी है, उसके बाद में हम यहाँ पर समझ पाएंगे, ठीक है? अब उससे पहले
आपको एक चीज़ बता देते हैं कि ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर भी तो इनकोडर डिकोडर दिख पा रहा है क्या आपको कि ये वाला पार्ट हमारा इनकोडर होता है, ये वाला पार्ट हमारा डिकोडर होता है, इसलिए हम इसे पढ़ने जा रहे हैं और इसकी वर्किंग के बारे में हमें थोड़ा सा पता होना जरूरी है। बहुत टाइम नहीं लेंगे, बिल्कुल कम टाइम में कोशिश करेंगे कि जल्दी से ये चीज़ें हमारी हो जाएं, यहाँ पर परेशानी ना हो आपको। बट छोटा वीडियो रखने की कोशिश करते हैं, बट टॉपिक बड़ा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लगेगा ना। चलो, तो यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पर हम वैल्यूज अपनी डाल देते हैं, लाइक 3-4 वैल्यू जितनी हमें डालनी है। यहाँ पर हमने क्या है, ये क्या आप बता पा रहे हो ये क्या चीज़ें हैं, और इसके बेस पे हम यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट वेक्टर बनाते हैं और इसके बेस पे हमें यहाँ पर ये तो आई होप इतना आप हल्का हल्का समझ गए होगा कि ये आपका क्या हो जाएगा भैया, इनकोडर। ठीक है, ये है इनकोडर। आई बिलीव इसका लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर मैं लिख देता हूं ये है हमारा कॉन्टेक्स्ट वेक्टर। अब ये आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, इनका नाम क्या होता है आई होप आपको पता है, हिडन लेयर्स हमारी यहाँ कनेक्टेड रहती है, HT एंड CT आपको अगर बिल्कुल ये सब पता है। अब यहाँ पर हमारे इनपुट जाते हैं और इसके बेस पे हमारा आउटपुट एज ए हिडन लेयर इधर मूव हो जाता है, ये बेसिक है। अब यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पर इनपुट देना होता है, इसके बेस पे आपको आउटपुट मिलता है। तीनों जगह कर देते हैं, लेट मी जस्ट डू दिस। ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पर एक वैल्यू होती है जो कि हमारा एक फंक्शन की तरह काम करता है, स्टार्ट, और यहाँ पर एक होता है एंड। ठीक है, अब जल्दी से बाकी एक वैल्यू को पास कर ले ताकि और रियलिस्टिक लगे और हम इसे अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पर हमने वैल्यू डाली है, लेट जंप ऑन टेबल। ठीक है, एक वैल्यू हमने क्या डाल दी, जंप ऑन टेबल। इसका हिंदी में कन्वर्जन करना है, सपोज हमारा एग्जांपल है मशीन ट्रांसलेशन का, और इसको हिंदी में कन्वर्ट कराएंगे तो आंसर क्या आएगा वो हमें समझना है। अब यहाँ पर जब भी हमने बताया ये हमारा इनकोडर और इसका हिंदी में कन्वर्जन होगा, तो उसके लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। सपोज हमारा इनकोडर है, ठीक है, और ये है हमारा डिकोडर। आई बिलीव आपको उसका आइडिया है, वर्किंग है थोड़ी सी, इसको किस तरीके से काम करता है ये पता है कि यहाँ पर वैल्यू जो भी हम डालते हैं इसको ये कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में कन्वर्ट करता है, उसके बाद यहाँ पर आपकी वैल्यूज क्रिएट करके देगा। मतलब एक एक्चुअल आउटपुट यहाँ पर क्या होना चाहिए, लेट मी जस्ट राइट, कि अगर हम इसको कन्वर्ट कराएं तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, टेबल पर कूदो। ठीक है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, हिंदी में दिक्कत अगर आई कहीं तो। चलिए, टेबल पर कूदो ये आना चाहिए, बट यहाँ पर क्या आएगा वो दिखाते हैं। तो इनकोडर के अंदर दो तरीके होते हैं, एक तो आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हो, ठीक है, तब आपका आंसर अलग आएगा, और जब भी आप फिर प्रेडिक्शन की बात करते हो या हम बोलेंगे इन्फ्रेंसिंग की बात करते हो, ठीक है, तब आंसर आपका अलग आएगा। तो पहले हम बात करते हैं इसकी ट्रेनिंग कैसे कराई जाती है, वो आपको बताएं, क्योंकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। चलिए, तो जल्दी से जाते हैं और यहाँ पर आपको ट्रेनिंग कराते हैं इसके लिए। तो लेट मी जस्ट डू स्टार्ट द ट्रेनिंग। तो अगर हम इसकी ट्रेनिंग की बात करेंगे तो आपको एक चीज दिखेगी, यहाँ पर क्या दिखेगी कि यहाँ पर जो भी वैल्यू है, लेट्स सपोज यहाँ पर जो हमने डाला है, यहाँ पर वर्ड आ गया हमारा पर, ठीक है, जो कि आई बिलीव आपको पता है, यहाँ पर अलग वर्ड डालते हैं हम, ग्रीन ही डाल देते हैं, लाइक हमने यहाँ पर डाल दिया है पर। ठीक है, अब जैसे हमने इसे स्टार्ट किया, इसने गलत डाल दिया, ये ट्रेनिंग की बात हो रही है, ठीक है, हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, अभी ट्रेनिंग में क्या हो रहा है उसके बात कर रहा है। तो आपने यहाँ पर जंप डाला और ये यहाँ पर गया, अब इसके बेस पे आंसर इसका गलत आ गया, बट यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता हमारा, टीचर फोर्सिंग। अब इस कॉन्सेप्ट का रूल ये है कि जब भी आप ट्रेनिंग करा रहे हो, ठीक है, ट्रेनिंग करा रहे हो, तो यहाँ पर आंसर गलत आए तो आपको परेशान नहीं होना, उसके बावजूद रूल ये होता है कि जो यहाँ पर चीजें आती हैं, जो भी वैल्यू यहाँ पर आपकी आएगी उसी वैल्यू को हम यहाँ पर डालते हैं, फिर जो यहाँ पर आती है उसको हम यहाँ डालते हैं, ये रूल होता है। बट ये टीचर फोर्सिंग रूल क्या कहता है कि आप जब ट्रेनिंग करा रहे हो तो आपको इस रूल को मानने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, जो भी गलत हुआ है या सही हुआ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पर जाना है और जो वैल्यू यहाँ गलत थी उसे छोड़ के जो सही वैल्यू है उसे आप वाला यहाँ पर इनपुट कराएंगे। कब, ट्रेनिंग के टाइम पे। तो टेबल डाला, फिर इसके बाद पे यहाँ पर आ गया, सपोज इसने फिर से गलत प्रेडिक्ट कर दिया, कूदो, ये भी गलत है, फिर भी हमें क्या ध्यान रखना, इस प्रिंसिपल का वजह से हम यहाँ पर सही वैल्यू डालेंगे, टेबल पर डाल दिया। अब जब हमने पर डाला तो उसका जो आंसर आना चाहिए था टेबल पर कूदो। ठीक है, अब इसका आंसर आ चुका है यहाँ पर कूदो, जो कि हमारा सही प्रेडिक्शन हो गया। ठीक है, ये वाला इसने सही करा। अब हमारा काम क्या होगा, जो अगर सही कर दिया तो कोई फर्क वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं, तो बस हम कूदो को यहाँ पर पास कर देंगे, और जैसे ये कंप्लीट हो गया इट मीन्स यहाँ पर सारी चीजें हमारी खत्म हो गई, हमने यहाँ पर वैल्यू सारी पास कर दी। ये हो गया ट्रेनिंग के टाइम पे। तो ट्रेनिंग के टाइम पे किस प्रिंसिपल का यूज किया हमने, टीचर फोर्सिंग का। बट इंपॉर्टेंट चीज आपको ये देखनी कि यहाँ पर जो हमने वैल्यूज पास की वो कैसे पास की थी, सिक्वेंशियल पास की थी कि पैरेलली। तो आप कहेंगे यहाँ पर जो वैल्यूज हमने पास की हैं ये सिक्वेंशियली हैं, और अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये ऑटो रिग्रेसिव है या नॉन ऑटो रिग्रेसिव, तो आप चिल्ला के बोल सकते हैं क्या, ऑटो रिग्रेसिव। कैसा है, ऑटो रिग्रेसिव, क्योंकि सिक्वेंशियली हमने पास किया है। पहली चीज क्लियर हो गई, इसकी हम ट्रेनिंग इस तरीके से कराते हैं इनकोडर, नॉर्मल इनकोडर डिकोडर के अंदर। आप कहेंगे ठीक है ये तो कोई मसला है नहीं, ऐसा सब कुछ समझ में आ गया। बट अगर हम इसका
अगर हम इसी चीज़ की प्रोडिक्शन यहाँ पर करा रहे हैं, ठीक है, प्रोडिक्शन के लिए हम इनकोडर बना रहे हैं, सिर्फ इतना ही पार्ट बना रहे हैं, लाइक 1 2 3 4। अब इसके हमारे इनपुट होंगे और ये इनपुट आउटपुट ऐसे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपस में इस तरीके से कनेक्टेड हैं और ये हमारा स्टार्ट हो गया है और ये हमारा एंड हो गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी इस तरीके से हो गई। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, लेट्स सपोज अगर हम ट्रेनिंग की बात की थी तो हमने यहाँ पर सारी चीज़ें कर दी। अब क्या हुआ, यहाँ पर ट्रेनिंग होती कैसे, वो थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। लाइक आपने जब यहाँ पर कूदो डाला था, ये वर्ड हमारा क्या था, सही था। अब ये सही हुआ तो इसको ये पता चला कि ये वाला पैरामीटर हमारा सही है, क्योंकि जो हमने निकाला और यही आंसर यहाँ इनपुट किया गया है, तो इसे आइडिया लग गया कि भैया ये वाला जो आंसर हमने प्रेडिक्ट किया था वो बिल्कुल सही था। तो ये क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, इस पैरामीटर को फिक्स कर देगा, बाकी इनको ट्रेन करके इनके भी पैरामीटर को फिक्स कर देगा कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए। और जब ये पूरी ट्रेनिंग हो जाएगी तब क्या होगा, तब आपको एक यहाँ पर वैल्यू मिलेगी कि हाँ भैया आपकी ट्रेनिंग हो गई। फिर आप जब इस पर प्रोडिक्शन करोगे तो अपने आप आंसर जो आपका है सही से ही आने लग जाएगा। लाइक यहाँ पर आप डालोगे तो सबसे पहले आएगा आपका टेबल, फिर ये टेबल यहाँ पर जाएगा और ये फिर आप डालोगे पर, फिर ये पर यहाँ पर जाएगा और पर से बाद आप डालोगे कूदो, तो ये कूदो आपका यहाँ पर आ जाएगा। आप कहोगे ठीक है हो गया, बट यहाँ बताने वाली बात क्या थी, बताने वाली बात ये थी क्या, अब हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं ये भी कैसा है, सिक्वेंशियल। हमने क्या देखा, हम एक यहाँ समराइज टाइप की चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं। लाइक इनकोडर की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मल इनकोडर और डिकोडर होता है। डिकोडर, इसमें क्या है, पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना क्या है कि चाहे हम ट्रेनिंग की बात करें, ठीक है, डिकोडर के अंदर, चाहे हम यहाँ पर प्रेडिक्शन की बात करें, दोनों ही केस में एक सिमिलरिटी है क्या, कि जो हमारा प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, सिक्वेंशियल। कैसा, सिक्वेंशियल, जिसे क्या बोल देते हैं हम, ऑटो रिग्रेसिव। आप कहेंगे चलेगा। प्रेडिक्शन की बात करें प्रेडिक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी ये सेम ही रहने वाला है, सिक्वेंशियल, और इसको हम बोल देते हैं ऑटो रिग्रेसिव। आप कहोगे ठीक है समझ में आ गया, तो ये सब क्यों बताया आपने, इतना सारा टाइम खराब किया क्यों, बताते हैं। अगर आप ट्रांसफार्मर में देखोगे, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, यहाँ पर भी ट्रांसफार्मर और इसके जो इनकोडर डिकोडर होते हैं, उसके जो इनकोडर वाला पार्ट है वो तो सही है, बट जो मेन इशू आता है हमारा डिकोडर वाले के अंदर, यहाँ पर डिकोडर की अगर आप ट्रेनिंग की बात करेंगे, यही बताने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। ट्रेनिंग की बात करेंगे या आप यहाँ पर प्रेडिक्शन की बात करेंगे, तो ट्रेनिंग में तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेडिक्शन में जो आपका आता है आंसर वो कैसा रहेगा, सिक्वेंशियल रहेगा, उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं मिलेगी। मतलब आप बोल सकते हैं इसका ऑटो रिग्रेशन यहाँ पर फॉलो होता है, ऑटो रिग्रेसिव। बट इन केस ऑफ, ठीक है, इन केस ऑफ क्या, ट्रेनिंग, यहाँ पर ये फॉलो नहीं होता, यहाँ पर फॉलो होता है नॉन ऑटो रिग्रेसिव, ठीक है, ये होता है। और इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम वैल्यूज कैसे पास कर रहे हैं, पैरेलली, ठीक है, ये रूल है, यहाँ पर हम क्या पास करते हैं, पैरेलली। हम वहां पर सिक्वेंशियली नहीं करते। आपके मन में आएगा क्यों, कर तो सकते थे, नॉर्मल इनकोडर डिकोडर में तो ऐसे होते, तो कर तो सकते हैं, तो कर क्यों नहीं रहे हैं, तो उसका रीजन बताते हैं आपको, और इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें वो भी बताते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है इनकोडर डिकोडर का काम कैसे होता है, और ये जो डिफरेंस है इसे हम यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टी हेडेड अटेंशन हमने यूज कर लिया, बट यहाँ पर हमारा जो डिकोडर होता है उसमें हम चीज़ों को कैसे पास करते हैं, नॉर्मल डिकोडर के अंदर सिक्वेंसली। तो यहाँ पर हम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, उसकी वजह आपको बताएंगे, बट उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट बनाया गया जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, और हम इसे यूज करेंगे आगे से, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल चमक रहा है, सब कुछ चमक रहा है, बढ़िया से ये लिखा उखा एकदम बढ़िया लग रहा है सब, हम कहेंगे भाई इसीलिए साफ साफ लिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। हमने देखना कि ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको थोड़ा सा जूम करके हमें समझना है कि नॉन ऑटो एग्रेसिव क्यों, जबकि वहाँ तो नॉर्मल ऐसा होता। तो हमने बोला कि पैरेलल हम डेटा को पास कर रहे हैं, मतलब हम सारी चीज़ों को एक साथ पास कर रहे हैं। आप कहेंगे हाँ, देन क्वेश्चन आता वाई, क्या परेशानी थी अगर आप डायरेक्टली पास करोगे, सिंपल तरीके से पास करोगे। तो एक परेशानी है, परेशानी ये है कि अगर आप 3 वर्ड है इन्हें आप तो ऐसे पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट ट्रांसफार्मर का यूज़ करके आप क्या यूज़ कर रहे हो, चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी को ट्रेन करने में आई होप आपको पता है कि आइडिया वो डेटा कितना लगता होगा। अब उस डेटा को अगर आप यहाँ पर एक एक करके पास करोगे तो कितना टाइम लगेगा, शायद 1-2 सदियां लग सकती हैं, ठीक है। तो वो ना लगे तो उसके चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उसे पैरेलली पास करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से आपको एक और चीज चमक रही होगा कि ये बताओ कि ये पैरेलली पास करेंगे, बट इसका तरीका क्या है पैरेलली पास करने का, तो हमने आपको बताया था क्या कि अगर आप सेल्फ अटेंशन पढ़ रखे हो तो आपको पता है इसकी यही तो एडवांटेज था, इसने यही प्रॉब्लम को तो सॉल्व किया था कि इसका यूज करके आप डेटा को पैरेलली
पास कर सकते हो क्या, पैरेलली यहाँ पर आप चीज़ों को वहाँ पर डाल सकते हो क्या। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल समझ में आया, ध्यान आया, कुछ ऐसा तो बताया था आपने कि पैरेलली पास करने के लिए हमें चाहिए है सेल्फ अटेंशन, और सेल्फ अटेंशन अगर हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आ जाती है एक हमारी प्रॉब्लम। आप कहोगे कौन सी प्रॉब्लम, ठीक है। तो पैरेलल पास करेंगे सेल्फ अटेंशन का यूज करके, और सेल्फ अटेंशन को यूज करने की वजह से यहाँ पर आ जाता है कि रेड साइन, मतलब यहाँ पर आ गई है एक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम ये होगी, उसी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, प्रॉब्लम पता नहीं बट उसका जो सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन का नाम है हमारा क्या, मास्क्ड अटेंशन, ठीक है, मास्क्ड अटेंशन। इसीलिए हमें एक नया कॉन्सेप्ट बनाना पड़ा जिसको हमने नाम रखा मास्क अटेंशन, और इसका यूज करके, ठीक है, इस मास्क अटेंशन का यूज करके हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाते हैं। तो अब दोनों चीजें आपको बता देते हैं कि भैया प्रॉब्लम क्या आई और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, जिसे हम ये मास्क्ड अटेंशन बोलते हैं। चमक रही हैं क्या चीजें, आई होप कि चमक ही रही होंगी। अब देखिए क्या होता है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझाते हैं, थोड़ा बताते हैं, दिखाते हैं। लाइक हमने यहाँ पर क्या करना है, आ, हम्म ये क्या है, हमारा सेल्फ अटेंशन है। लेट्स सपोज इससे हम क्या करते हैं, इसका यूज हम किस लिए करते हैं, आई होप आपको पता है, कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग करने के लिए, कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अब लेट्स सपोज हमने यहाँ पर वैल्यू डाली है, लेक ये डाला, तो अगर हमने यहाँ पर डाल दिया क्या, हमने जो ऊपर डाला था जंप ऑन टेबल, ठीक है, आप दाब वगैरह भूल जाएगा। अब इसका हिंदी क्या आना चाहिए, ये। अब इससे निकलता क्या, कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग। अब आपको बताते हैं, लेट मी सेज, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा टेबल पर कूदो। तो आपको पता है कि इसी वजह से अगर हम सेल्फ अटेंशन यूज कर रहे हैं, तो एक साथ हम ये 3 वैल्यू है, इन तीनों वैल्यू का यहाँ पर या 1 करोड़ वैल्यू होती है या 3 करोड़ वैल्यू होती है, तो भी हम उन्हें पास कर सकते थे। आप कहेंगे हाँ सही बात है, किसकी वजह से, इस अटेंशन मैकेनिज्म की वजह से। तो ये इसका एक एडवांटेज है कि बहुत सारे वैल्यूज आप पास कर सकते हो। बट डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, ध्यान से सुनिएगा, कि लेट्स सपोज ये टेबल है, ठीक है। तो ये टेबल हमारा यहाँ पर जो बनेगा वो कैसे बनता है, आई बिलीव कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग का मतलब आपको पता है कि हमें पता होता है कि कौन सा वर्ड आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, मतलब कौन सा वर्ड आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, ये पता है कैसे। तो लेट्स सपोज हमने कहा 0.2 ऑफ टेबल, ठीक है, टेबल टेबल से कितना रिलेटेड है, प्लस यहाँ पर हमने क्या 0.8 विद रिस्पेक्ट टू ये पर से रिलेटेड है, और 0.3 ये विद रिस्पेक्ट टू हमारा कूदो से रिलेटेड है। ये मैंने ऐसे ही नॉर्मली वैल्यू ले ली, इसको लेकर परेशान मत होना कि ये बड़ी छोटी कुछ भी ऐसा कुछ है रे। तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, इसी को तो बोलते हैं हम कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग, कि ये हमारा टेबल बाकी वैल्यूज से किस तरीके से रिलेटेड है, यही तो बोलते हैं हम कॉन्टेक्चुअल इसे एम्बेडिंग। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। तो बस अब यहाँ पर इशू बस इतना है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो मतलब आपको सब कुछ समझ में आ गया। ये टेबल वर्ड है, लेट्स सपोज आप यहाँ पर प्रेडिक्शन करने गए और आपको क्या करना है, जब ये वर्ड अंदर जाएगा उसके बेस पे आपको यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, टेबल। बट इस समय जब आप इसकी ट्रेनिंग करा रहे हो टेबल के साथ, आपको पता टेबल बनने के लिए ये हमारा है कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग, और सेल्फ अटेंशन के अंदर आप इसी एम्बेडिंग को करते हो। तो जब भी टेबल का मतलब आपने यहाँ पर प्रोडिक्शन किया टेबल, ठीक है, आपने वैल्यू डाली है ट्रेनिंग के टाइम पे कि हम टेबल डाल रहे हैं, तो आप अनडायरेक्टली टेबल के साथ बाकी ये वैल्यूज को भी डाले दे रहे हो, ठीक है। अब यही हमें यहाँ पर रोकना है कि जब भी हम प्रोडिक्शन कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये बाकी की जो भी वैल्यूज हैं ये हमारी यहाँ पर नहीं जाए। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि इससे रिलेटेड किससे चीजें हैं, ये किससे रिलेटेड है, तो सब कुछ तो मतलब इन्फॉर्मेशन लीक ही हो रही है, राइट। बस इसी प्रॉब्लम को, इसी समस्या को रोकना पड़ेगा, और यही है प्रॉब्लम कि जब भी हम यहाँ पर चीज़ों को पैरेलली पास करते हैं, पास करने के लिए चाहिए सेल्फ अटेंशन, और सेल्फ अटेंशन में यूज होती है कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग, और उसके अंदर होती है हमारी ये सारी इन्फॉर्मेशन वर्ड से रिलेटेड। तो इसकी वजह से हमारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी लीक। क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है पर की, और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है कूदो की, ये हो चुकी है हमारी लीक, ठीक है। क्या हो चुकी है, लीक, ठीक है, ये हमने पहले उसे बता दी। और इसी कॉन्सेप्ट को तो बोलते हैं क्या, डेटा लीक। अब डेटा लीकेज आप कहेंगे ठीक है, तो इससे दिक्कत क्या होगा, डेटा लीकेज से होगा क्या, आपका मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे तो बढ़िया से परफॉर्म कर लेगा, वो कहेगा ठीक है बढ़िया है, हमें सब कुछ आंसर मिल रहा है, तो जो आप ट्रेनिंग करा रहे हो तब तो अच्छा काम करेगा। बट जब रियल यूज केस होएगा, रियल यूज केस, या जब आप चैट जीपीटी यूज करोगे, तब आपके आंसर्स यहाँ पर गलत आने लगेंगे, ठीक है। आंसर कैसे आ जाएंगे, गलत गलत गलत। क्यों, क्योंकि वो गलत जो डेटा है आपका ओवरफिटेड डेटा है, वो सॉरी मॉडल है, जो ट्रेनिंग डेटा पे तो अच्छा काम कर रहा है क्योंकि उसे डेटा लीकेज मिल गया था और उसे ये आगे के नंबर्स यहाँ पर पता चल गए थे, तो उस पर तो ये काम करेगा। बट रियल यूज केस, रियल आपका जो आप क्वेश्चन पूछेगा उस पर ये काम नहीं करेगा।
तो इसका सोल्यूशन के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, बस इसी का जो सोल्यूशन है जिसे आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, मास्क्ड मास्क्ड मल्टी एडेड अटेंशन। बट उससे पहले एक चीज़ और आपको यहाँ पर बता देते हैं, लाइक ये क्या बता देते हैं कि भाई साहब आपको जो मैंने बोला था कि जो हमारा यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर है वो कैसा होता है, रेग्रेसिव पैरेलल पैरेलल होता है। इसी वजह से इसे बोला जाता है, एक वर्ड बोला जाता है कि ट्रांसफॉर्मर का जो डिकोडर है वो दो तरीके से काम करता है, कि ट्रेनिंग में वो अलग तरीके से काम करता है और प्रिडिक्शन में वो अलग तरीके से काम करता है। अब आपको कैसे कैसे पता चलेगा, तो आपको एक एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पर, छोटा सा बिल्कुल एग्जांपल। चैट जीपीटी यूज़ करते हो क्या? आप कहोगे हाँ करते हैं। आपको लगता है उसे ट्रेन करने में सिक्वेंशियली डेटा दिया गया होगा? नहीं, क्योंकि वहाँ पर बहुत साथ एक साथ डेटा दिया गया होगा, इसी वजह से उसमें इतने-इतने नए-नए डेटा पे ट्रेन हो जाता है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्रेडिक्शन की, चैट जीपीटी यूज़ किए हो क्या? हाँ, किए हो। तो यूज़ करते तो आपको जो आंसर होता है, क्या एक साथ मिलता है क्या सारा आंसर? थोड़ा सोचो, एक साथ मिलता है? नहीं मिलता ना। तो आपको क्या होता है, जनरेट करके मिलता है आंसर। तो इसका मतलब क्या, वहाँ पर जो हमारा काम कर रहा है, डेटा सिक्वेंशियल जनरेट हो रहा होता है। ध्यान करिए, चैट जीपीटी कोई भी कोड यूज़ करिए तो वहाँ पर सिक्वेंशियल डेटा जनरेट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेडिक्शन चैट जीपीटी या कोई भी मॉडल कैसे कर रहा है, सिक्वेंशियल मॉडल में, मतलब ऑटो रिग्रेसिव मॉडल में। डन है क्या? अब हमारा इस मुद्दे को जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी समझ लेते हैं। आसान सा है, इसमें परेशान नहीं होना है कि क्या है ये, बहुत ही आसान है। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं चीज़ों को, जो हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को बस रोकना चाहते हैं। अब आपके मन में आएगा किन वैल्यूज़ को रोकना चाहते हो, तो उसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी थोड़ा सा सेल्फ अटेंशन, ठीक है। और वहाँ पर हम बताएंगे कि किस तरीके से किन वैल्यूज़ को हमें यहाँ पर रोकना है और कैसे रोकना है, वो दोनों चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बताने हैं कि किसको रोकना है, हाउ टू, होम, ठीक है, विच वैल्यू टू मास्क, विच वैल्यू टू मास्क, किस चीज़ को हमें यहाँ पर मास्क करना है या रोकना। मास्क का मतलब है उसे छुपा देने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसे, हाउ। ये दोनों ही आंसर अब मैं आपको यहाँ पर देने की कोशिश करूंगा। चलेगा क्या? ओके, बस यही तो वेट कर रहे हैं, इसमें क्या चलने जैसा। चलिए फिर क्या ही ले चलते हैं आपको। अब आई होप कि किस तरीके से एम्बेडिंग करते हैं आपको चीज़ें थोड़ी सी पता होगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाता हूँ छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, हम एक ही वर्ड के लिए बनाएंगे। आ, बनाना पड़ेगा, आई थिंक बनाना पड़ेगा। लेट मी जस्ट ट्राई टू क्रिएट वन। लाइक हमारे पास यहाँ पर 3 वर्ड हैं, लाइक हमने वर्ड ले लिया है जंप, ऑन, टेबल, ये 3 वर्ड है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं, आप पुराने वेक्टर्स में जाओ कैसे आता है वो सब कुछ है। यहाँ पर मैं उसका सिर्फ सैंपल टाइप का यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम ये 3 वर्ड थे, इन तीनों वर्ड को हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, लाइक ये जंप के लिए यहाँ पर बनाएंगे, ये इसके लिए बनाएंगे, और यहाँ पर इसके लिए बनाएंगे। डन है। अब हमें क्या करते हैं, सपोज इसकी हम पहले तो एम्बेडिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा एम्बेडिंग ऑफ जंप, और ये हो जाएगा एम्बेडिंग ऑफ ऑन, और ये हो जाएगा एम्बेडिंग ऑफ टेबल। चलेगा? चलेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 3 इसका, ये डब्ल्यू ऑफ ए, डब्ल्यू ऑफ ए, और डब्ल्यू ऑफ वी, इनको निकालने के लिए हम यहाँ पर मैट्रिसेस का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे 3x3 की साइज़ की रहती हैं। मैं बना रहा हूँ, बस लिख दे रहा हूँ 3x6, और इसके बेस पे हमें यहाँ पर ये मिल जाती हैं 3 मैट्रिसेस, ठीक है। जो क्या है, हमें आई होप आपको ये चीज़ पता होगी। इसे हम क्या बोलते हैं कि जो जंप वाला वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर जो भी हमारा वैल्यू है ये जंप, अब इस जंप वाली वैल्यू की हमने यहाँ पर निकाली है क्वेरी ऑफ जंप, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ये हो जाएगा के ऑफ जंप, और इसी तरीके से यहाँ पर हमारा हो जाएगा लाइक वी ऑफ जंप, ठीक। अब दोनों के लिए हम यहाँ पर भी सेम कर लेंगे, तो चलो कर देते हैं, इतना क्या ही आलस गंदा काम, ठीक है। तो हम यहाँ पर आएंगे, फिर सेम हमारा यहाँ पर भी 3 मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे। अब मैट्रिक्स क्यों यूज़ करते हैं मैंने बताया, ताकि हम लर्नेबल पैरामीटर्स यहाँ पर बना पाएँ। उसके बेस पे यहाँ पर भी 3 मिल जाएंगे, और यहाँ पर हम आएंगे तो ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होगा, और यहाँ पर 1 2 3 या 1 2 3, उसके बेस पे हमें यहाँ पर मैट्रिसेस अपनी छोटे-छोटे वेक्टर्स जो भी हम बोलते हैं वो मिल जाएंगे। और ये किसके लिए हो जाएंगे, ये हमारा सेकंड वर्ड है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, क्यू ऑफ ऑन, ये क्या हो जाएगा, क्यू ऑफ ऑन, और ये हो जाएगा के ऑफ ऑन, और ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ ऑन। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर कर देते हैं क्यू ऑफ टेबल, ठीक है, और के ऑफ टेबल, टेबल, और यहाँ पर हो जाएगा वी ऑफ टेबल। ये इस तरीके से हम बनाते हैं, ये हमारा नॉर्मल तरीका होता है क्वेरी वेक्टर्स बनाने के लिए, क्वेरी की एंड वैल्यूज बनाने के लिए। आप कहोगे ठीक है, ये सब तो मुझे पता था, जिन्हें पहली की वीडियोस है उनको बनाना। अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, एक काम और करते हैं, हम इन सारी चीज़ों को एक साथ कर लें ताकि हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाए आपको समझाना। तो हम यहाँ पर इनको इकट्ठा कर लेते हैं,
ठीक है, इन्हीं वेक्टर्स का तुम यूज़ करने, अरे भाई साहब क्यों ऐसा करते हो? ठीक है, इन्हीं का तुम यूज़ करते हैं। आप कहेंगे किनका? यहाँ पर क्या है? तो हम यहाँ पर तीनों चीज़ों को यहाँ पर पास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इनको जो मैट्रिसेस हैं तीनों को हम यहाँ पर इस तरीके से डाले दे रहे हैं, ताकि थोड़ा-सा आपको समझाना आसान रहे। ये तीनों डाल दिए हमने। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएँगे? ये हो जाएँगे की, यहाँ पर हमारी हो जाएँगी लाइक सॉरी, ये हो जाएगा हमारा क्वेरी, ये हो जाएगा की और ये हो जाएगा हमारा वैल्यूज़। तो आपको पता है इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर इन तीनों को, मतलब ये क्वेरी है इसको, इसकी क्वेरी और इसकी क्वेरी को यहाँ पर डाल दिया, इनकी सबकी वैल्यूज़ को यहाँ और ये कीज़ को यहाँ और इसकी वैल्यूज़ को सबको यहाँ पर डाल दिया। इससे क्या होगा, ताकि आपको थोड़ा-सा आसान हो जाए, दैट्स इट, बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ लिखना चाहेंगे तो किस तरीके से लिखा होगा, लाइक ये हमारा हो जाएगा जंप का क्वेरी, ठीक है? ये किसका होगा? तीनों का क्वेरी हो जाएगा। एक तुम्हारा जंप है इसके अंदर, दूसरा हो जाएगा ऑन और तीसरा हो जाएगा टेबल, ठीक है? ये तीनों का क्वेरी, इसी तरीके से यहाँ पर ये तीनों का की है, ठीक है? और यहाँ पर हमारा तीनों का की और यहाँ पर तीनों का वैल्यू हो जाएगा। क्यों किया? वही आपको यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं। अब ये होने के बाद हम करते क्या, प्रोसेस क्या करते हैं? आई होप कि हम यहाँ पर एक फ़ॉर्मूला लाते हैं। उस फ़ॉर्मूले के बेस पे आपको यहाँ पर थोड़ा-सा चीज़ें समझ में आएँगी कि हमारा करना क्या होता है, जो नहीं पता है या जिन्हें नहीं इनके बारे में पता। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये ठीक है, ये आ गया। तो इस प्रोसेस के बेस पे हम क्या करना चाहिए हमें? हमें पता है कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। अब मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हम करते क्या हैं, लेट मी जस्ट पेस्ट इट थोड़ा-सा नीचे। यहाँ पर हम डाल देते हैं इस पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को पास कराएँगे, मतलब मल्टीप्लाई कराना, हमें इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट कराना है और उसके बाद इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराया, लेट्स सपोज़ ये किया और ये इन दोनों ही चीज़ों का हमने यहाँ पर क्या करा दिया, बस सिंपल सा हमारा डॉट प्रोडक्ट करा दिया। आप कहोगे ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? अब इस डॉट प्रोडक्ट करा दिया, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे हम यहाँ पर ये जो कर रहे हैं नीचे, इसका स्केलिंग कर रहे हैं। स्केलिंग कर रहे हैं मतलब इस वैल्यू से हम डॉट के ऑफ डायमेंशनलिटी वेक्टर से इसे डिक्रीज़ करते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपनी जो भी वैल्यू होती है लाइक स्केलिंग के बाद हमें एक यहाँ पर एक नया मैट्रिक्स मिलेगा सेम, ठीक है? ये यहाँ पर हमें एक नया मैट्रिक्स मिलता है। आप कहेंगे ठीक है, ये मैट्रिक्स सेम ही रहेगा जैसा कि एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। जैसा कि हमारे यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कराने के बाद हमें यहाँ पर एक नया मैट्रिक्स मिलता है, सेम ही मैट्रिक्स हमारा यहाँ पर मिलेगा। आप कहोगे ठीक है, और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सॉफ्ट मैक्स, तो हम यहाँ पर सॉफ्ट मैक्स को अप्लाई कर देंगे। अब सॉफ्ट मैक्स अप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पर भाई साहब, हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें मिलती हैं जो कि ऑलरेडी आपको पता है। क्या मिलता है? वो यहाँ पर हमें मिलते हैं लाइक वेट, ठीक? डब्ल्यू ऑफ 1 1 ये हो जाएगा, डब्ल्यू ऑफ 1 2 ये हो जाएगा, डब्ल्यू ऑफ 1 3 और इसी तरीके से यहाँ पर वही आ जाएगा डब्ल्यू ऑफ 2 1 के साथ, यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू ऑफ 3 1, ठीक? ये डब्ल्यू 2 2 डब्ल्यू 2 3 डब्ल्यू 3 1 हो गया, 3 2 3 3, इस तरीके से मैट्रिक्स हमें मिल रही। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए, यहीं पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसका जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं, ये हमें मिल गया मैट्रिक्स। अब इसका जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं, जो भी हमारी वैल्यूज़ वेक्टर होते हैं इनका, मतलब इसका जो वाले वैल्यूज़ हैं, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे इसके साथ, तो आप देखेंगे ये वाली वैल्यूज़, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तीनों हैं, इनका मल्टीप्लाई करा के अगर हम वैल्यू से कराते हैं, तब जाके हमें इसका मिलने वाला है क्या? कॉन्टेक्सचुअल एम्बेडिंग। आप कहोगे ठीक है सर, ये तो पता था। आई बिलीव आपको ये चीज़ें यहाँ तक पता होंगी। ये हम मल्टीप्लाई कराते हैं और यहाँ पर हम इसे करते हैं। क्या यहाँ, चलिए, तो अब आपको ये तो पता है कॉन्टेक्सचुअल एम्बेडिंग क्या है, और कॉन्टेक्सचुअल एम्बेडिंग ये हमारी ठीक है। अब हमारा पर्पस क्या है, समझ पा रहे हो क्या? पर्पस ये है कि ये इस तरीके से प्रोसेस होता है, इस वजह से कॉन्टेक्सचुअल एम्बेडिंग आती है। तो हम यहाँ पर कुछ करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं कि ये कॉन्टेक्सचुअल एम्बेडिंग अगर बन गई तो बनने की वजह से क्या होगा, अगर आप यहाँ पर देखे होंगे, कहाँ देखे होंगे, यहाँ पर, तो ये अगर कॉन्टेक्सचुअल एम्बेडिंग इसकी पूरी कंप्लीट हुई, ठीक है, तो इसकी वजह से, अरे भाई साहब, ये पूरी बन गई तो इसकी वजह से ये वाला इसकी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी। तो हम चाहते हैं क्या, इसकी इन्फॉर्मेशन लीक हो? नहीं। तो ये वाला पार्ट जो है, इसको हम हाइड करने की कोशिश करेंगे। तो क्या हाइड करना पड़ेगा? तो ये बनती कैसे है, इसे बनने के लिए में इसके ये वेट्स चाहिए होते हैं। तो अगर हम इन वेट को यहाँ पर रोक दें, ये वेट चाहिए होते हैं ना कॉन्टेक्सचुअल एम्बेडिंग बनने के लिए, इन वेट्स का जब हम इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएंगे, इस वेट का इसकी वैल्यू से और इसका इसकी वैल्यू से, तीनों को मल्टीप्लाई कराते तो उसके लिए कॉन्टेक्सचुअल एम्बेडिंग बनती है। तो लेट्स सपोज अगर हम कूदो है, फर्स्ट वर्ड हमारा है टेबल, ठीक है, और टेबल के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इस वेट का चाहिए होगा, और यहाँ पर जो भी वैल्यू है इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं, उस बेस पे हमारा बनता है। तो हम एक काम करते हैं, इसे थोड़ा और डिटेल में यहाँ लिख देते हैं ताकि चीज़ें आपको यहाँ समझ में आने लग जाएं, ठीक? तो बस इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख रहे हैं दोबारा सा।
लाइक जो फर्स्ट वर्ड होगा हमारा क्या हो जाएगा डब्ल्यू ऑफ 1 इसका मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ पर वैल्यू किसकी यूज करते हैं, जो फर्स्ट वन हमारा है ये, ठीक है। वैल्यू फर्स्ट वन क्या हमारा है, लाइक हमने मान लिया टेबल पर कूदो, तो ये हो जाएगा हमारा टेबल, ठीक है, फर्स्ट वन टेबल। तो इसका जो मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस करते हैं, फिर हम डब्ल्यू ऑफ 1 2 इसका मल्टीप्लाई कराते हैं वी ऑफ टेबल के बाद ऑन टेबल, जंप ऑन टेबल था तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है आई थिंक, तो यहाँ पर हम जंप कर देंगे, यहाँ ऑन कर देंगे, दैट्स इट, सिंपल है। यहाँ हमने कर दिया है जंप और यहाँ कर दिया है ऑन, फिर यहाँ पर गए 1 और 1 के साथ यहाँ पर आ गया हमारा 3 और यहाँ पर टेबल कर दिया। तो ये वैल्यू है ना, तो हम क्या करना चाहते हैं, जब भी सपोज ये हमारे किस चीज़ के लिए होगा, ये किस चीज़ के लिए बन जाएगा, ये अगर हमारा पहला तो ये बन जाएगा हमारा कुछ जंप के लिए, ठीक है। ये जंप के लिए कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि जंप को बनाने के लिए हम यही तो तरीका यूज़ करते हैं ना, जो आपको मैंने यहाँ पर दिखाया है। ये वाला पार्ट ये कैसे बना था, ये यहीं से तो बना कि टेबल है, तो टेबल के लिए ये कौन किस पे कितना डिपेंडेंट है, तो बस इस तरीके से जंप का बना। अगर हम टेबल का भी बना लेते तो टेबल का भी बना लेंगे, कैसे, लाइक हमने यहाँ पर लिखा है दूसरे कलर से लिखते हैं टेबल का, तो टेबल का फॉर्मूला कैसा बनता है, टेबल की वेडिंग कैसे होती है वही हमें लिखना, लाइक डब्ल्यू ऑफ टेबल हमारा लास्ट में आता है, जंप ऑन टेबल लास्ट है, तो ये 3 1, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ जंप, ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा 3 2, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ ऑन, फिर यहाँ पर आ जाएंगे हम 3 3 और वैल्यू ऑफ लाइक जंप, ये तीनों की वैल्यू सॉरी टेबल। इसमें कुछ गड़बड़ हो तो आप देख लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी में करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये हमने सारी वैल्यूज यहाँ पर डालनी, टेबल को बनाना, इसकी वेडिंग ये बन रही है, उसकी वेडिंग ये, तो हमारा पर्पस क्या है कि अगर हम सिर्फ जंप का बनाना चाहते हैं तो जंप के अलावा जो बाकी दो हैं इनका अगर हम वेट यहाँ पर गायब कर दें तो क्या इनकी वेडिंग हमारी जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। तो बस यही प्रोसेस हमारा, और इसी को हम छुपाने की कोशिश इस तरीके से है। सपोज हम जंप की वैल्यू पास करना चाहते हैं तो इन बाकी दोनों को हम यहाँ पर हाइड कर दें, ठीक है, इनकी वैल्यू हमारी वहां पर ना जाए, और इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला कि मास्किंग कर देंगे। बट दिक्कत ये कि ये करेंगे कैसे, वो अब हमारे पास समस्या है, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात, इन दोनों वेट्स को अगर हम जीरो कर दें किसी तरीके से तो हमारा ये वैल्यू सारी जीरो हो जाएंगी, तो ये जीरो हो जाएगी तो मतलब इसकी वैल्यू जाएगी नहीं, और हमारा काम हो गया, मतलब हमारे जो इश्यूज आ रहे थे इन्फॉर्मेशन लीक की वो बच जाएगी। डन है कि नहीं, डन है। चलो तो बस आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद अगर आप यहाँ आओगे तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, अब हाउ, वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ गया, हाउ की बात कर लेते हैं। दो मुद्दे हमने बताए थे कि दो चीजें बताएंगे, विच आई होप आपको क्लियर है किस चीज को हमें मास्क करना है। हाउ को कैसे करेंगे, तो हाउ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐड करेंगे मास्किंग मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स हम यूज करेंगे जो कि इन चीजों को मास्क कर देगी, इनको जीरो कन्वर्ट कर देगा। आप कहोगे ये कैसे हो गया, ठीक है, ये कैसे होगा, तो बस फिर से हम वही सारी चीजें करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो जो फॉर्मूला हमारा लिखा है आई बिलीव आपको पता है, तो सबसे पहले हमारा हम क्या करेंगे, क्यू एंड के, इनका मैट्रिक्स कराएंगे, तो उसके बेस पे हमें यहाँ पर एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। अब इस मैट्रिक्स को हम स्केलिंग कराएंगे, आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। अब स्केलिंग कराने के बाद हमें यहाँ पर एक नई मैट्रिक्स मिलेगी, मैं मैट्रिक्स नहीं बना रहा, ठीक है, नई मैट्रिक्स मिलेगी। अब इस मैट्रिक्स के बाद हम यहाँ पर सॉफ्ट मैक्स ऐड करते हैं, ये तो तरीका होता है, यही तरीका था पुराना, हमने यही किया था ना। आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, करिए आगे। चलिए, अब हम क्या करते हैं, स्केलिंग कराना चाहते हैं, तो इस मास्किंग के बाद, ठीक है, जो हमने यहाँ पर मास्क किया था, वो सॉरी स्केलिंग किया था, हम डायरेक्ट सॉफ्ट मैक्स पे चले गए थे, ठीक है। और सॉफ्ट मैक्स करने के बाद हमने, लेट मी जस्ट क्रिएट दिस वन आल्सो, यहाँ पर हमें क्या मिले थे, ये डब्ल्यू मिल गए थे, और यहाँ पर स्केल्ड वैल्यू मिली थी, ठीक है, स्केलिंग करी थी हमने, स्केल्ड वैल्यू मिली थी, यहाँ पर इसके वेट मिलेंगे, और इन्हीं वेट को हमें जीरो करना है, यही जीरो करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, बीच में ध्यान से सुनिएगा, क्या करना है आपको, बस ध्यान से सुनना है। तो ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो प्रोसेस हमारा सेम रहने वाला है। और इसके बाद जो हम स्केलिंग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, स्केलिंग करके जो हमें मैट्रिक्स मिल गई है वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, ये स्केलिंग मिल गई, आप कहोगे ठीक है स्केलिंग कर लिए। अब स्केलिंग के साथ हम यहाँ पर एक और मैट्रिक्स का ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा। अब इस मैट्रिक्स का नाम क्या होगा हमारा, क्या नाम होगा, मास्किंग मैट्रिक्स। क्या नाम कर देते हैं इसका, मास्किंग मैट्रिक्स। अब इसका क्या खास बात है, मास्किंग मैट्रिक्स, तो लेट्स सपोज हमें दो वैल्यूज इसकी छुपानी है, ये दो वैल्यूज छुपानी, तो हम क्या करने वाले हैं, दो वैल्यू छुपाने के लिए इसको हम जो भी फीचर्स हैं उनको बना लेते हैं यहाँ पर, ये ठीक है, ये मैट्रिक्स खास है इसलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। तो अगर हमें लास्ट वाली दो वैल्यू छुपानी थी ताकि हमारा सिर्फ इतना वाला पार्ट जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस वैल्यू के अंदर, इसके अंदर उन वैल्यूज की जगह पे क्या कर देंगे, इनफाइनाइट यहाँ पर डाल देंगे, जो हमें छुपानी है उनको डाल देंगे। फिर सेकेंड के लिए हमें क्या चाहिए,
क्योंकि सेकंड आते आते जैसे सपोज अगर हम इसे देखते हैं लेट ये, जब सेकंड की हमें वैल्यू आएगी तो हमारे पास टेबल होगा, पर होगा, बट ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू को हमें छुपाना पड़ेगा। ठीक है, आपका को ठीक है, ये तो समझ में आ गया। यहाँ इनफाइनाइट कर देंगे, बाकी चीजें यहाँ पर जीरो। अब क्या होगा, यहाँ पर जाएगा सॉफ्टमैक्स के अंदर, और सॉफ्टमैक्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि सॉफ्टमैक्स के अंदर अगर आप इनफाइनाइट वैल्यू डालोगे ये, ठीक है, तो ये क्या कर देता है, उसे जीरो कन्वर्ट कर देता है। तो इसके बेस पे जो हमें यहाँ पर वेक्टर मिलेगा, मतलब डब्लू मिलने वाला है। अरे बन जाओ भाई, क्यों गुस्सा करते हो। ठीक है, ये हमारे पे यहाँ पर जो डब्लू मिलने वाला है, लाइक ये वाला है, ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिखे थे ना आपको, ये जो सारे डब्लू मिलेंगे। तो अब क्या होगा, जहाँ जहाँ हमने इनफाइनाइट किया होगा वहाँ यहाँ तो वैल्यू आएंगी, लाइक ये, तो इसका तो वैल्यू आएगा, ये वाला जो है डब्लू ऑफ 1 1 ये क्रिएट होगा, और इसका भी क्रिएट हो जाएगा, लाइक एक डब्लू ऑफ 2 1, डब्लू ऑफ 2 2, डब्लू ऑफ इसके क्या हो जाएगा 3 1 भी होगा, इसका आप 3 2 भी होगा, इसका 3 3 भी होगा। बट ये और ये तीन चीज़ें हम चाहते थे कि पहले इंफॉर्मेशन के लिए, पहली वैल्यू के लिए ये दोनों ना दिखे। अब जब एक प्रोसेस हो गई तो हमारे पास दो वैल्यू हैं, तब ये वाला ना दिखा, अब तीनों हो गई तो ये वाला ना दिखे। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इन तीनों वैल्यू को हाइड कर दिया यहाँ पर। तो अब क्या होगा, ये वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपने आप जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो मतलब जो हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो रही थी, अब क्या वो होगी, बताओ, इंफॉर्मेशन लीक हो पाएगी क्या? नहीं, क्योंकि जीरो के मल्टीप्लाई करने के साथ कोई भी वैल्यू आपकी ट्रांसफर ही नहीं होगी। जब ट्रांसफर ही नहीं होगी तो लीक भी नहीं होगी। ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा छोटा छोटा हो गया, क्योंकि समझ रहे हो ना। हाँ, तो दैट्स इट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्या किया मैंने, सारी चीज़ें बता देते हैं एक बार फिर से, हमने इसे रिवीजन कर लेते हैं। आई होप रिग्रेसिव का मतलब सिक्वेंसली, और नॉन रिग्रेसिव का मतलब नॉन सिक्वेंसली, मतलब पैरेलली डेटा पास करें। हमने फिर देखा इनकोडर एंड ट्रांसफॉर्मर, इन दोनों में डिफरेंस ये है क्या कि जो इनकोडर होता है उसका दोनों जगह सिक्वेंशियल डेटा पास होता है, जबकि ट्रांसफॉर्मर के अंदर ऐसा नहीं। उसका ट्रेनिंग डेटा तो हमारा कैसा होता है, नॉन ऑटो रिग्रेसिव, मतलब पैरेलली हमें डालना पड़ता है। और ये वाला जो है ऐसा। अब क्यों डालते हैं पैरेलली, डालना जरूरी क्यों है, क्योंकि हमें फास्ट ट्रेनिंग करानी है, ट्रेनिंग, ठीक है, चलो ठीक है, फास्ट ट्रेनिंग करानी, तो उसके लिए हमारा तरीका क्या होता है, सेल्फ अटेंशन। अब सेल्फ अटेंशन यहाँ पर तो इंपॉर्टेंट है। अब सेल्फ अटेंशन में इशू क्या आता है कि यहाँ पर कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग होती है, और कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग का मतलब ये होता है ये कि आपकी इंफॉर्मेशन इसके साथ साथ बाकी इन दोनों की भी लीक हो जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं कि जब टेबल की बात कर रहे हो तो ये पर और ये ना हो, जब हम पर की बात कर रहे हो तब ये ना हो। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके इंफॉर्मेशन को गायब करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हमने नीचे किया है। आप कहोगे ठीक है, बढ़िया है, तो इस प्रॉब्लम को हमें रोकना था। इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए हमें दो क्वेश्चंस करें, क्या कि किस चीज को हमें रोकना पड़ेगा, कहाँ हमने मास्किंग करनी पड़ेगी और कैसे मास्किंग करनी पड़ेगी। आप कहोगे बढ़िया। फिर हमने यहाँ पर देखा आपको कि ये वैल्यू हमारी क्वेरी है, ये है, तो इनका मल्टीप्लाई कराते हैं हम, उसके बाद इनकी स्केलिंग करते हैं, स्केलिंग के बाद एक मैट्रिक्स मिलती है, उस मैट्रिक्स पे शॉर्टनेस लगाते हैं, शॉर्टनेस लगाने के बाद हमें यहाँ पर कुछ वेट मिलता है। जब इन वेट्स को हम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग मिल जाता है। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, ये तो हमें पता है, ये तो सेल्फ अटेंशन का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यही फॉर्मूले में लिखा है। अब आप समझ पा रहे हो ये फॉर्मूला क्या है, कैसे है, ये सारी चीजें हमने देखी। तो यहाँ पर हमने देखा जंप का बनाया, इसका बनाया, तो हमें क्या करना था, अगर इसकी वेट चाहिए, अगर जंप की वैल्यू चाहते हैं, बाकी इन दोनों की नहीं चाहते, तो इनको हमें जीरो करना पड़ेगा। अब जीरो करने का तरीका क्या है कि एक भी वैल्यू जीरो कर दो, अपने आप जीरो। तो हम क्या करेंगे, इन वेट को जीरो कर देंगे, मतलब इसको मास्क कर देंगे, आगे पहुंचने ही नहीं देंगे। तो कैसे लीक होगी, ठीक है, मार डालेंगे साला तुरंत ही। ठीक है, बस टेबल और ये हमने एग्जांपल लिखे थे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं इसकी कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग। तो आप कहेंगे बिल्कुल समझ में आ गई भाई साहब। अब यहाँ पर क्या किया हमने, ये नॉर्मल तरीका होता है करने का, सॉफ्टनेस लगाया, तो यहाँ पर सारे वेट आपके चले जाते हैं। यहाँ पर सारे वेट जो भी आपके होते हैं, लाइक W11 1 1 2, यहाँ पर देखो 1 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 और 1 3, इसी तरीके से यहाँ 2 1 2 2 2 3, ये सारे वेट चले जा रहे थे, तो फिर जाके वो वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, तो सब ओवर। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हमने एक खेल कर दिया यहाँ पर। इसके बाद इस प्रोसेस के बाद हमने क्या करा है, एक ऐसी मैट्रिक्स ऐड कर दी जो क्या करेगी, यहाँ पर इनफाइनाइट इनफाइनाइट लिख दिया। और ये तरीका होता है सॉफ्टनेस के अंदर कि कोई भी वैल्यू इनफाइनाइट जाएगी तो उसको वो जीरो कर देता है। तो जीरो करेगा तो उसका मतलब कुछ ऐसी मैट्रिक्स बनेगी, तो ये वाले वेट ही हमारे जीरो हो गए। अब ये वेट ही नहीं होगा तो हमारे वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, जब मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाएंगे तो हमारी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी। और इस तरीके से हमने बचा लिया है अपनी इंफॉर्मेशन को लीक होने से। और इस वजह से यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, ये वाली मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं, ये वाला अटेंशन यूज कर रहे हैं। हम ये वाला नहीं यूज कर रहे हैं, हम इसका मल्टी वाला पार्ट तो यूज कर रहे हैं, बट मास्क्ड वाला यूज करेंगे।
डन है क्या, चलेगा क्या, समझ में आया क्या, मजा आया क्या, सबके आंसर दे दो। कमेंट में करके बताओ कैसी लगी आज की क्लास। और काफी बड़ी तो हो गई है, खैर कोई बात नहीं, समझने में अच्छा लगा, समझ में आ गया सब कुछ, तो फिर जरूरत नहीं है कि क्लास बहुत छोटी होनी चाहिए। आई होप कि सब कुछ बढ़िया अच्छे से आपको समझ में आ गया। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।